बजे की 6 बड़ी खबरों में अब तीसरी खबर की बात करते हैं। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा के 26 किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इसके बाद संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई। बैठक में किसान आंदोलन के भविष्य पर और सरकार से बातचीत को लेकर चर्चा हुई। किसानों ने मांग की कि जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। सरकार शहीद और घायलों को मुआवजा दे और शहीद स्मारक बनाने के लिए भी जमीन दी जाए। वहीं किसान नेताओं में फूट पर प्रेस वार्ता में बयान दिया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा में कोई फूट नहीं है, आगे भी सभी मिलकर आंदोलन जारी रखेंगे। अगर हरियाणा सरकार बातचीत के लिए पहल करती है तो किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। तो लगातार किसानों के बैठकों का दौर भी जारी है और इसी क्रम में आज बॉर्डरों पर हरियाणा के 26 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो किसानों पे मुकदमे हैं उन्हें वापस लिए जाए। उनके जो मृतक किसान आंदोलन के दौरान जो अपनी किसान जान गंवा चुके हैं उनके लिए वहां पर स्मारक स्थल बने। इसके अलावा मुआवजे की भी मांग की गई। 6 मांगे इस दौरान किसानों ने की है। हरियाणा के लिए 48,000 से ज्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें जो घायल साथी है हमारे, उनको भी सरकार मुआवजा दे। कई गंभीर घायल हुए हैं और जो शहीद साथी हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमने मांग रखी है और हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को चेता देना चाहते हैं, यदि वो इस भुलेखे में हो भी ये मुकदमे किसानों पर रह जाएंगे, किसी भी कीमत पर ये मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये मुकदमे हर हाल वापस करवाएंगे। कि संयुक्त मोर्चा के अंदर कोई दो मत नहीं है। सोशल मीडिया में एक अफवाह उड़ा रखी है कि हरियाणा अलग मत रखता है, कोई और स्टेट अलग मत रखता है। संयुक्त मोर्चा सारे के सारे फैसले सर्वसम्मति से करता था, सर्वसम्मति से कर रहा है और आगे भी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा। दूसरी बात, बहुत अचानक की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? हमने 21 तारीख के मीटिंग में 6 मुद्दे भारत सरकार को लिख करके दिए थे कि इनके ऊपर संयुक्त मोर्चा से सरकार बात करे। उसके दौरान बीच में बहुत गंगा में पानी बह चुका है, बहुत सी बातें चल चुकी है। हरियाणा एसकेएम आज भी उन्हीं मुद्दों पर कायम है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आज जिस तरह से हरियाणा के 26 किसान संगठनों की बैठक हुई है, इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब के जो किसान हैं उनकी भी बैठक हुई है। ऐसे में आज क्या क्या निर्णय लिए गए इसमें? लाजपत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लाजपत से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आज सोनीपत में किसानों की बैठक हुई, कुंडली बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। हरियाणा के जो 26 किसान संगठन हैं उनकी बैठक हुई, हरियाणा के एसकेएम की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि करीब जो उनके 6 मांगे हैं, जब तक सरकार उसको नहीं मांग लेती वो वापस नहीं जाएंगे। किसानों ने साफ कहा कि मुकदमे वापस नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में सवाल यह है कि 4 दिसंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, क्या उसमें किसान घर वापसी पर फैसला लेंगे या फिर जब तक उनकी 6 मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि अब जो मामला फंस रहा है, जो पेच फंस रहा है, वो पेच जो है वो मुकदमे वापस लेने को लेकर फंस रहा है और इसी को लेकर किसान कह रहे हैं कि पहले सरकार मुकदमे वापस ले फिर घर वापसी होगी। इसके अलावा मुआवजे की भी मांग हो रही है। जो मृतक किसान जो आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। इसके अलावा उनके स्मारक बनाने के लिए
वहां पर जमीन मुहैया की भी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। साथ ही किसानों का कहना है कि एमएसपी को लेकर भी सरकार ने अभी औपचारिक तौर पे उन लोगों को नहीं बुलाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश नंबरदार किसान नेता जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सवाल यह है कि क्या सरकार ने तो कानून वापसी कर लिया, घर वापसी कब होगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ और आज तक आपने जमीनी स्तर से दिखा के पूरे देश में इसको पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपका चैनल हमेशा किसान समाज धन्यवाद का पात्र रहेगा। और रही बात, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के किसानों की मांग मानने का काम हुआ और एमएसपी पे कमेटी बनाने का काम हुआ। रही बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे कदम उठाए हैं, तो किसानों ने भी कुछ थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के इसका सहयोग करना चाहिए। जो एमएसपी पर जो कानून, वो जो गारंटी के जो कमेटी बनाने का काम किया है, ये भी एक अच्छा वो है। ये तो संयुक्त किसान मोर्चे ने अभी तक उनको 5 नाम नहीं भेजे, ना वो कमेटी भी गठित होने का काम हो जाता। क्योंकि आज तक के इतिहास में, आज तक जिस दिन सांसद शुरू होती है उस दिन तकरीबन श्रद्धांजलि सभाओं के। ठीक है सतीश जी, ठीक है सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।